हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई साहब। जल्दी शुरू करते हैं एक वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के सारे PYQ जितने अब तक आए हैं। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर देख के जाना वीडियो। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में NCERT बायोलॉजी 2025 नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। एक बार देख लो आप जाकर के, आपको पता लग जाएगा कि क्या बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है जो नीट में आएगा, वो बताया जा रहा है जो आपको नीट पूछता है। NTA क्या सवाल बनाता है, NCERT से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वे सारे बता रहा हूँ। ध्यान से देखना उसको जा करके ज़रूर, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है और ये आपके बहुत काम आएंगे। इनको शुरू करते हैं। 2 चैप्टर कर चुके हैं, पहले 12th के 2 चैप्टर शुरू किए हैं, वहाँ से ख़त्म कर लिया इनको हमने। और वो 11th क्लास के NCERT पढ़ रही है और 12th के NCERT पढ़ रहे हैं। दोनों जाकर के देख लो फटाफट से, वो बहुत ज़रूरी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत काम आएगी। करते हैं शुरू इस वीडियो को। इसमें पहला सवाल हम देखने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो कि है ये। इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो भैया एमनियोसेंटेसिस के पक्ष में कौन सा इनकरेक्ट होगा। पहला पढ़ते हैं, इट कैन बी इनकरेक्ट पूछा है। ओके, मार्क कर लेंगे कि भैया इनकरेक्ट ये है। लिखा है कि इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो ये तो करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, इट यूजुअली डन व्हेन ए वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, ये सही है। इट यूज फॉर पेरेंटल सेक्स, ये भी सही है। और यहाँ से प्रीनेटल सेक्स में करते हैं लोग, करते ही हैं इससे, तो यहाँ गलत हो गया आपका ये बी। क्लेफ्ट पैलेट जो होट जो होता है ना कटा हुआ यहाँ से, उसको इससे चेक नहीं करते, तो ये ध्यान रखना, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। तो क्या नहीं कर सकते, कैन नोट को फिर से मार्क कर लेंगे। सवाल ऐसे करते हैं, डाउन सिंड्रोम करते हैं, जॉन्डिस नहीं करते हैं, तो बी आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट है आपका, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर ओके डिटेक्टिंग सेक्स द अनबोर्न फीटस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। तो लिखा है द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस फॉर डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबोर्न फिटस, नहीं, इन सब में से कुछ नहीं। ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी अगर आपको चेक करनी है तो इसके लिए परमिशन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। उसमें आप क्या देखते हैं, देखो फीटल सेक्स अगर आपको पता करना है, डिटरमाइन करना है कि देख के भाई एमनियोसेंटेसिस से कि सेक्स क्या है, तो आप उसमें क्या देखोगे, आप देखोगे उसमें बार बॉडीज़, क्योंकि बार बॉडीज जो होते हैं दे आर एक्स क्रोमोसोम्स, आपको पता होना चाहिए, ये देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। भैया हार्मोन का रोल किस में है, पढ़ते हैं जी। पिल्स हार्मोन की होती हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हार्मोन है, बैरियर नहीं। लैक्टेशनल अमेनेरिया, पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। बैरियर मेथड कट गया तीसरा, CUT कट गया, बचाइए। लैक्टेशनल अमेनेरिया में प्रोलैक्टिन की मात्रा बॉडी में बढ़ी रहती है, वो भी हार्मोन है। पिल्स में हार्मोन है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में हार्मोन होता है, तो बढ़ गया आपका आंसर बी। ये तीनों हार्मोनल हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग फिर से देखो कौन सी है, इनमें से आपको पता होना चाहिए। मल्टीलोड 375, प्रोस्टेट LNG20, ये सबको पता है, ये आपका आंसर हो गया डी, ठीक है ना। जल्दी से देख लो फटाफट से, यही आपका आंसर था। तो ये सवाल बहुत आते हैं इस तरह के सवाल, हार्मोन रिलीजिंग वाले बताओ, IUD बताओ, ये बताओ, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। IUD वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, करेक्ट पूछा है। पहले हम गोला कर लेंगे। IUD आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर सेल्फ। IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस स्पर्म इन दैट यूट्रस, तो ये करेक्ट है। IUD क्या बढ़ा देती हैं, फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती हैं स्पर्म्स की यूट्रस में, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कंट्रासेप्टिव सहेली आपको पता है CDRI लखनऊ ने बनाई थी, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ध्यान रखना, हफ्ते में एक बार लेते हैं। पढ़ते हैं क्या करती है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल, इज एन IUD, इज अ पोस्ट कॉइटल कंट्रासेप्टिव, नहीं, इसका आंसर होगा ए। ये करती क्या है, ये जरूर याद रखना, ये ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को जो यूट्रस में होते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को, तो ध्यान रखना। सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है जो कि CDRI लखनऊ ने बनाई है। इसमें एक कंपाउंड सेंटाक्रोमन नाम का एक कंपाउंड होता है, पूछ ले कोई तो बता देना। चलिए नेक्स्ट है आपका, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUD इज।
कॉपर आयन क्या फंक्शन करते हैं, लिखा है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, गलत। दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट ओवुलेशन, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। एनसीईआरटी की लाइन है, जो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, ध्यान रखना कॉपर आयंस। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी हैं, तो भाई बहुत आसान सा सवाल है, फिर से LNG-20 या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ओके ये ध्यान रखना, हमेशा इनकरेक्ट मार्क कर लेंगे ऐसे। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंशियल कट एंड टाइड और इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी। अब देखो इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पहले हम करेक्ट देखेंगे। नो स्पर्म अगर इन सेमिनल फ्लूइड, अगर आप वैसेक्टोमी कर दोगे तो स्पर्म नहीं आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, वहाँ तो होंगे ही, स्पर्म एपिडिडाइमिस में तो होंगे ही भाई, समझ रहे हो बात को, तो ये होगा आपका गलत, बी आपका गलत हो गया, ठीक है। चलो फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है, कौन सा नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, डज नॉट लिखा है, इसे मार्क कर लेंगे। लिखा है हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिवेंट टिटार एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन, वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, डज नॉट लिखा है, गलत। वैसेक्टोमी में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ रुकती है भाई, कौन कह रहा है, आंसर बी है आपका, यही आंसर हो गया, यही गलत है, ठीक है ना, बाकी सब सही है। नहीं बाकी सब भी कहाँ सही है, बैरियर मेथड्स, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन सही है, सही है, बाकी तो सही है, सॉरी है। नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं या फिर टाई अप कर देते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लिखा है स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, सिंपल है, फटाफट से कर दोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग फिर से वही आ गया, LNG-20। भाई ये बहुत पूछते हैं इसको, ये करके जाना याद, ये पूछा जाएगा LNG-20, A20, वो 20, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, ये CU7CU, ये सब आएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, नॉट में मार्क करेंगे। देखते हैं कॉन्डम्स, ओके, पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ओह ऑक्सीटोसिन थोड़ा देते हैं, ये नहीं है, बी है आपका आंसर। इसमें तो भाई गलती हो गया है ना, ये नहीं देते, ये ना दे देना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिगर दी है, इसमें लिखा है क्या, ओके, यूट्राइन कैंसर, ओवरिन कैंसर, ट्यूबेक्टोमी। अच्छा ठीक है, ये ट्यूबेक्टोमी है, फोटो NCERT का है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया एंड प्रेजेंट। कौन सा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में, भाई देखो इंडिया में ना IUD जो है वो नॉर्मली जो है वो आपका वो इनमें से कॉमन मेथड है जो ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट है कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कॉपर आयन क्या करते हैं, तो कॉपर आयन जो है वो फैगोसाइटो स्पर्म बढ़ा देते हैं, इस बात सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, ये ध्यान रखना आप, सी इसका आंसर होगा, NCERT की लाइन है सीधी सीधी। नेक्स्ट लिखा है गिवन बिलो आर 4 मेथड्स। अच्छा ठीक है, मेथड्स ये हैं और मोड ऑफ एक्शन, इनको मैच कराना है, सिंपल है, कहीं से भी पकड़ लो, आप सीधा करना सकते, शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो आपको पता है कि द पिल है, पिल क्या करती है, कॉन्डम्स क्या करते हैं, वैसेक्टोमी क्या होता है, कॉपर्टी से क्या होता है। मान लो वैसेक्टोमी से पढ़ो, आपको मिलेगा प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्वाइक्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन, सीमेन कंटेन नो स्पर्म्स। अब देखो वैसेक्टोमी से क्या होगा, आपने वैसा डिफरेंस से काट दिया, तो वैसेक्टोमी से काटने से, वैसा डिफरेंस काटने से क्या होगा, सीमेन में स्पर्म नहीं आएंगे, तो आपका जाएगा C का 4, ठीक है। आप फटाफट से ऐसे मैच करोगे, C का 4, आप देखोगे C का 4 कहाँ है, यहाँ पे है, हो गया आंसर आपका C, यानी कि फिर A का आपका 3 है और B का आपका 1 है। ज़्यादा अगर एक मैच कर जाता है तो आप फटाफट से आंसर लगाना, नीट में टाइम लगाना होता, टाइम खराब करोगे, फालतू देखोगे तो। जैसे यहाँ मिलेगा ना 4, तो आपको मिल गया, एक में था 4, वो हटाओ, लगा दो, ठीक है, ऐसे करना जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी के लिए क्या वर्क है, टू इनहिबिट ओवुलेशन, टू इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस, टू इनहिबिट द गैमेटोजेनेसिस। अब देखो कॉपर टी कहाँ लगी है, यूट्रस में लगी है, तो क्या करेगी, ओवुलेशन तो रोकेगी नहीं, ना फर्टिलाइजेशन रोकेगी, इम्प्लांटेशन रोकती है, C, समझ आई। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ द प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, जो कहाँ मिलता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मिलता है। क्या करता है, स्पर्म इनिबिट द ओवुलेशन, चेक oogenesis, चेक एंट्री स्पर्म इनटू सर्वाइक्स, नो, चेक सेक्सुअल बिहेवियर, नहीं, ओवुलेशन को रोकता है। सीधा सीधा सवाल है, जहाँ भी ये मिलेगा तो लगा देना ओवुलेशन। नेक्स्ट, टेबलेट्स टू प्रिवेंट द मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन, टेबलेट्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। और मेल कॉन्ट्रासेप्शन, ओह सॉरी, मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन, ओके, मेल वाले में LHFSS होगा, डी, ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉरी है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, उनमें क्या होता है, सबको पता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, लगभग 6 बिलियन है, NCERT की लाइन है। नेक्स्ट, और वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, क्या लीगल मेथड है, बाय हैविंग कोइटस, नो, बाय ए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, नो, अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो ये जो लाइन है, मेडिसिन से अबॉर्शन कराना लीगल, ये लीगल मेथड है थोड़ा सा। बाकी चौथे वाला पढ़ोगे बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज, ये नहीं है, तो लीगल में आपका थर्ड लाइन जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू, कब तक सेफ है, 3 महीने तक, यानी कि 4 3 12 हफ्ते तक, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर इज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, बिल्कुल सही है, ये तो सेफ होती है। फिर लिखा है जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट अप टू 2 years, ये गलत है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये सही है। थर्ड तो 1 और 3 आपका सही हो गया। ऑप्शन कहाँ है, पहला, ये पहला लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हो, ये है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कौन सी है, गोनोरिया, नाजीरिया गोनोरी से होती है, सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, जेनिटल हर्पीस वायरस से होती है, तो तीनों आपकी STD हैं। आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, कौन नहीं ठीक हो सकती है, आपको पता है, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीस और एड्स, ये ठीक नहीं हो सकते, इनमें आपका आंसर है जेनिटल हर्पीस। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करना है, देखो भाई। ओके, गोनोरिया किससे होता है, नाजीरिया, सिफिलिस, ट्रेपोनिमा, जेनिटल वार्ड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एड्स, HIV। आप इन्हें याद कर लो, ये पेपर में कहीं ना कहीं फंसेगा जरूर, लर्न करने वाली चीज़ है, आपको लर्न कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सी नहीं है, ट्राइकोमोनियासिस, ये सीधा सीधा मिल गया। इंसेफेलाइटिस जो है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ठीक है ना, बाकी सिफिलिस भी है, एड्स भी है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। A person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease, मिल्क से, ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द STD, करेक्ट पूछा है ना। अच्छा, एक बार पढ़ते हैं दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली करेक्ट तो मिल गया, पहला ही करेक्ट है, क्योंकि हीमोफीलिया STD नहीं है, जेनिटल हर्पीस, सिकल सेल एनीमिया STD नहीं है। चांस ऑफ ए 5 year बॉय कंट्रैक्टिंग STD आर वेरी लिटिल, बिल्कुल गलत, ठीक है, ध्यान रखना। आपका आंसर हो गया ए, करेक्ट पूछा था, सही का सही यही है। चलो, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड, गलत हो गया शायद से, इन्हें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग STD, करेक्ट पूछा है, तो चांस ऑफ ए 5 year बॉय कंट्रैक्टिंग STD इज वेरी लिटिल। अब ये सही है, ये है करेक्ट आपका, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं ये नहीं करेक्ट, ये गलत है, तो आंसर आपका हो गया डी, ये सही है चौथा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद दिस पैथोजन, पहला ही पढ़ो, सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, पहला ही सही है आपका, ए आपका हो गया सही, ठीक है ना, तो बाकी मैच भी नहीं करने, यही सही है, करेक्टली पूछा है तो आप ध्यान रखेंगे करेक्टली है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू द असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, तो उनमें क्या कर सकते हैं, ZIFT कर सकते हैं, GIFT कर सकते हैं, बी आपका आंसर है, क्योंकि जो कंसीव नहीं कर पा रही उनमें ऐसा कर सकते हैं, इन विट्रो कराओ और ZIFT कर दो, या सॉरी ZIFT या IUT कर दो, ये भी गलत हो गया, GIFT नहीं, ये तो उसके लिए है जब गैमेट दिया जाता है किसी को, तो पहला आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट,
इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, अगर मेल में वेरी लो स्पर्म काउंट है, विच टेक्निक विल बी सूटेबल, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में बी भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं या फिर ICSI भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर का अगर एम्ब्रियो होगा तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो भाई उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। IUT की बात हो रही है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड GIFT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, डी इसका आंसर होगा, ये अब सबसे आसान है। नेक्स्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व। IVF में क्या होता है? IVF में होता है जाइगोट ओवम नहीं, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द यूट्रस, नहीं यूट्रस में जाइगोट नहीं जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गलत, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये है ZIFT। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, गलत, वजाइना में नहीं, सॉरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हेल्दी डोनर इनटू वजाइना, यही सही है, पहला ही वजाइना में ही जाएगा, क्योंकि ये दूसरे में तो ओवरी दिया है, गलत हो गया। ट्रांसफर ऑफ हेल्दी डोनर टू द टेस्ट ट्यूब, गलत, ट्रांसफर स्पर्म गलत, आपका आंसर हो गया ए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट दिया है द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ वोम इनटू द लेबोरेटरी इच। कह रहे हैं कि द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, कौन सी स्टेज यूट्रस में जाएगी? तो यूट्रस में जाएगा 16 ब्लास्टोमियर तक, वो है आपका मोरूला, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ऐसे पूछा है घुमा के थोड़ा। नेक्स्ट, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन सी टेक्निक यूज होगी? तो भाई टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सबसे पहले आपका हो गया ICSI होगा पहले तो, क्योंकि उसी से जाइगोट बनेगा, तो पहला काम यही है, ICSI होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किसके लिए है? द पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो फीमेल ओवम नहीं बना सकती, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, उसके लिए होता है GIFT। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पहले ही लाइन में मिल गया आपको आंसर। नेक्स्ट है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन टू द फैलोपियन ट्यूब। Embryo only up to 8 cell stage, either zygote or early embryo up to the cell stage, embryo of the 32 stage, zygote only। तो लिखा है in vitro fertilization is a technique that involve transfer of which one of the following into the fallopian tube। fallopian tube में पूछा है, अब आप बताओ कौन सा जाएगा? embryo only up to 8 cell stage, या तो early embryo और up to 8 cell, ये सही है आपका B, early 8 cell तक आपका कहाँ जाएगा? fallopian tube में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। Next, the test tube baby means a baby born when it is developed into test tube. No, it is developed through tissue culture. No, the ovum is fertilized externally and thereafter implanted। बिल्कुल सही, C है test tube baby program। Got it? तो भाई नेक्स्ट सवाल है द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, फिर से दिया है वही सवाल 1996 में भी। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन यूट्रस, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड प्लांटेशन इन यूट्रस। बी का आंसर हो गया, ट्रांसप्लांटेशन यूट्रस में होगा और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होगा। तो ये हैं आपके सारे सवाल जो कि थे आपके किससे, जो कि आपके थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से। इसी तरह की वीडियोस लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी। PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी बनाई है, मुझे कहीं जाना था, इसलिए सॉरी फॉर जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी और सब्सक्राइब कर देना भाई।